y1 माइनस y2, ये दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है अपने को, तो वो भी बता देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HR अकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, कि क्या क्या फॉर्मूले आते हैं और कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो ये सब जानेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है दोस्तों, दूरी सूत्र का है। कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यदि कोई भी दो निर्देशांक दिए हुए हों अपने को, ये b और ये a, इसके निर्देशांक को x1, y1 और इसके निर्देशांक को x2, y2, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं अपने, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसका उल्टा कर लो, या फिर क्या याद कर लेना आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेना, ताकि आपके एक नंबर तो क्लियर हो जाए। 10th क्लास में हो तो एक नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है इसमें से, दूरी याद करने वाला। और अपने क्वेश्चन कैसे आता है कि बिंदुओं A 3,4 व B 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बिंदु दिए हुए हैं अपने को। अब पहले वाले को तो x1 और y1 मान लेना है, दूसरे वाले को x2 और y2 मान लेना है। ठीक है, वहां पर लिखना नहीं है, ऐसे दिमाग में रख लेना है। अब कई क्या करते हैं, यहाँ पर इस y1 को ही x2 मान लेते हैं, तो ये x2 नहीं होता, a वाला तो क्या होता है 1 पर होता है, यानी कि x1 और y1, b वाला 2 होता है, यानी कि x2 और y2, यदि c और आ जाए आगे तो x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दो ही आएंगे। आ गया समझ में, दूरी सूत्र वाला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपने विभाजन सूत्र की, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र दोस्तों क्या होता है वो बता देता हूं। विभाजन सूत्र, अब यदि कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, ये बिंदु A है और ये B है, A की निर्देशांक है x1, y1 और B के निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, अब ये बिंदु बीच में P आ गया, इसके निर्देशांक अपने को पता नहीं है भाई, x और y है अपने हिसाब से पता नहीं है, और ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये दो इसके निर्देशांक है, और ये P बिंदु इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। अब क्या पूछ लिया है क्वेश्चन में, कि इस बिंदु के, इस अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो निर्देशांक ज्ञात करने का ही ये विभाजन सूत्र है दोस्तों। विभाजन फॉर्मूला होता क्या है, सूत्र है कि इस x और y का मान निकालने का ये फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कोमा y के लिए क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो हो जाएगा विभाजन सूत्र, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पर क्या दे देगा, x1, y1 की जगह कोई भी संख्या दे देगा, यहाँ पर भी कोई संख्या दे देगा, और m1 m2 की जगह भी कोई अनुपात दे देगा, 3:2, 2:3, 1:2, ऐसे कोई संख्या दे देगा, कि बिंदु A व B को उसके निर्देशांक दे देगा
कि मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P इस अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन देख लो कैसे आता है, इसको मैं मिटा देता हूं। सूत्र तो क्लियर हो गया ना आपके, तो क्वेश्चन लिख देता हूं, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु A इसके निर्देशांक दे दिए 3,4 व B 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। अब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू तो ये हो गई, और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, और ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मध्य बिंदु की। मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब दोस्तों मध्य बिंदु का फॉर्मूला किससे आता है? विभाजन सूत्र से ही आता है, क्योंकि उसमें तो अलग अलग अनुपात था। इसमें क्या हो जाएगा, अनुपात दोनों में बराबर हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु तो बीच में होता है। अब जैसे देखो ये बिंदु B है, ये बिंदु A है, A के निर्देशांक है x1 y1 और B के निर्देशांक है x2 y2। ठीक है। अब मध्य बिंदु कहाँ पर होगा? बीच में होगा। अब मध्य बिंदु बीच में होगा, ये मध्य बिंदु होगा, तो ये 1:1 में इसको डिवाइड करेगा, यानी कि अनुपात दोनों में 1:1 आ गया। तो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m1 की जगह 1 रख देंगे, यहाँ पर भी 1 रख देंगे, यहाँ पर भी 1, ऐसे ही आगे वाले में 1 रख देंगे। तो ये तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा। ऊपर x1 प्लस x2 बचेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों? इसका फॉर्मूला क्या बन गया? बीच वाले का इसको नाम देते हैं x और y। x और y का फॉर्मूला क्या बन गया? x1 प्लस x2 बट्टे 2, ऐसे ही y1 प्लस y2 बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको तो डायरेक्ट याद रख लेना है कि मध्य बिंदु के लिए कोई भी क्वेश्चन आए तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना। मध्य बिंदु आएगा तो वहां पर अनुपात नहीं आएगा, सीधा मध्य बिंदु बोल देगा कि A व B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है दोस्तों। ठीक है। आगे वाला देखते हैं। आगे वाला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। अब ऐसा आपको त्रिभुज मिलेगा, या फिर ऐसी आकृति तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके निर्देशांक जरूर दिए हुए होंगे। A के निर्देशांक हो गए x1, y1। ठीक है। और B के निर्देशांक हो गए x2, y2, और C के हो गए x3, y3। ठीक है। ये तो हो गए निर्देशांक हो गई। अब इससे क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे आएगा वो देख लो। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों
1/2 गुणा x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है अपने को, तो वो भी बता देता हूं। पहले तो आएगा सबसे पहले x आएगा, x1 आएगा, फिर x को क्या रखना है, ब्रैकेट के बाहर रख देना है, ठीक है। ये तो आ गया x1, फिर क्रम y चलना है, फिर आ जाएगा x2, फिर आ जाएगा x3। अब ब्रैकेट के अंदर आएगा y, तो y भी क्रमानुसार आएगा। x1 आ गया तो 1 के बाद क्या आता है 2, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, ठीक है। ऐसे ही 2 आ गया तो 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आ जाएगा 1। ऐसे इसमें 3 के बाद 1 आ जाएगा और 1 के बाद 2 आ जाएगा। आ गया समझ में। अब क्वेश्चन कैसे आता है तो वो देख लो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक क्रमशः 2,1, 3,2 व 5,3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक ये हैं। तो अब यहाँ पर तो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 y2, फिर ये हो जाएगा x3 और y3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।